बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा राजधानी पहुंचे और राजधानी पहुंचने के बाद गोविंदा का कहना है कि सनातन धर्म समुद्र की तरह है। समुद्र किसी के रोक टोक पर नहीं लगता। वह अपनी विशालता का प्रभाव देता है। वह यह नहीं कहता कि तुम ठहरो, तुमसे मिलने नहीं आएंगे। समुद्र मातृत्व भाव है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। गोविंदा ने वन नेशन वन इलेक्शन मामले में कहा कि आप ही हैं। आप हैं तो फिर क्या आप हैं? हर पक्ष की अलग सोच होती है। देश में हर किसी को पर्सनल टच चाहिए और प्रतिक्रिया वालों को भी सामने आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप ईश्वर हो गए। मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर गोविंदा ने कहा कि फिल्में दक्षिण भाग का है, मध्य प्रदेश का स्थान हृदय का है। मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट का कोई तोड़ नहीं। गोविंदा ने तानसेन को याद करते हुए कहा कि उनके जैसा क्लासिकल सिंगर आज तक कोई नहीं है। कहा जाता है कि तानसेन ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। देखिए पूरी रिपोर्ट में। ये सदैव पूरी दुनिया में ये रहा है कि जिस वक्त आप क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आपके समक्ष लोग नहीं होते, तो आपकी क्रिया के भाव आप ही तक नहीं पहुंचते, दूसरों का तो छोड़ दीजिए। पक्ष और अपक्ष ये सदैव रहा करें, ऐसा मेरा सोचना है। मैं कभी देखूंगा कि मेरी पिक्चर का जो अलग जो किरदार निभा रहा है वो मेरी तरह नहीं एक्टिंग कर पा रहा, तो मुझे लगेगा ये फ्लॉप है। ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है। पक्ष की अपनी एक अलग सोच होती है। वो कह सकते हैं कि भाई हम हमारे अलावा और किसी के देखना नहीं चाहते, वो उनकी हो सकती है। पर मुझे एज एन आर्टिस्ट पूछेंगे या देश में कहेंगे तो मैं कहूंगा हर किसी का पर्सनल टच चाहिए, थॉट चाहिए। जिसकी जहां रिक्वायरमेंट होगी उसको वहां पे टॉप आए, और जहां जो लगे कि भैया इसको टोकने लायक भी व्यक्ति सामने होना चाहिए। तो ऐसा क्या आप ईश्वर थोड़ी ना हो गए, तो टोकने लायक व्यक्ति भी समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है एक मंच प्रदान किया जाए हर व्यक्ति विशेष को उसकी योग्यता के हिसाब से, और उसे मौका दिया जाए कि वो दिल की कहे। तब तो मजा आए कि लगे भैया सामने भी तो आदमी है, आपका आप ही आप है, तो फिर क्या आप है। देखिए गाली गलौज तो ऐसी जगह है, मतलब जैसे बनारस में आप गाली दे देंगे तो वो गाली गाली नहीं लेंगे। वो एक विधि के हिसाब से देखना है उसका हो जाता है। तो आप कहाँ दे रहे हैं गाली और कैसे दे रहे हैं, और आपके दिल के भाव क्या है। आप सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए दे रहे हैं तो एक अलग सब्जेक्ट है। पर एक आप समटाइम्स अब जैसे बनारस में तो गाली दे देता है कोई, किसी को बड़ी बड़ी गाली दे देता है तो लोग लेते नहीं है, वैसे हंसते हैं, निकलती है चीजें। तो who is doing what in what way is more important than what is doing. I think so. इसे गाली क्या नाम भारत हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये देखिए बहुत गहन विषय है और सब वरिष्ठ लोगों ने ये विचार किया है। देश स्थान परिस्थिति और उसको कैसे उसका नाम उच्चारण किया जाए, ये तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा नेता भी हो तो उसे भी किसी धर्माधिकारी से पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपका नाम होता है, जिस तरह से हम प्रगति किए हैं वर्षानुवर्ष में। पहले कहीं हम लोग गाँव में दौड़ा वड़ा करते थे तो गाड़ी आ जाती थी, पीछे पीछे दौड़ते थे। आज गाड़ी खड़ी रखने की जगह नहीं है कहीं भी, और लोग उम्मीद करते हैं कि उसके बावजूद हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो जिस वक्त मैं सब सुनता हूँ तो मैं विचार करने लगता हूँ कि ये क्या पिछड़ा वाला है। ऊपर वाले ने बहुत कृपा की है हम लोग पे, बहुत अच्छे से हम लोग आगे निकले हैं। वर्ल्ड में इस वक्त टॉप पे है, और वो टॉप की भूमिका निभाते हुए जो लोग सही समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि इससे किसी जगह पे उसका गलत असर नहीं होगा। तो ये तो धर्म का क्या नाम हो, ये धर्म का विषय से निकलता हुआ विषय है। इस पे मुझे लगता है किसी व्यक्ति विशेष चर्चा ना करे तो अच्छा है। लेकिन जो एक चीज आइफा होगा, आइफा होगा। देखिए बहुत सी चीजें जिस वक्त जो है तय हुई थी, तो आप लोग जाकर देखेंगे, अगर पैनल पे नाम मध्य प्रदेश में बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ का एम्बेसडर गोविंदा है, पर उसका मुझे कभी पत्र नहीं आया, तो मैं उस पर चर्चा भी नहीं किया।
अभी आपने पूछा तो मैंने किया, वो समय भी निकल गया अब तो, हाँ, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो राजतंत्र के जो सब्जेक्ट है उसके विषय से जुड़े जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बेवजह उसमें शोषा नहीं करता और मांगता नहीं, क्योंकि मांगे तो फिर मैं गोविंदा कहां से रह गया, मैं गोविंदा नहीं हूंगा फिर। और मतलब मैं गोविंदा हूं इस हिसाब से गोविंदा हूं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा ये कहना कम से कम नाम की तो इज्जत रखना चाहिए आदमी को अपने ऊपर वाले ने अच्छी इज्जत दी है और जो मिला है वो किसी से कम कहा नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। जो ये हम लोग का धर्म की जो हमारी अपनी एक सोच है, इसमें हम स्पिरिचुअलिटी में इतना विश्वास करते हैं कि अध्यात्म के जो है अध्यात्म तक नहीं हो सकता, वो उससे बहुत आगे निकला हुआ होता है। और स्पिरिचुअल जो है वो हर जगह जाके हर तरह की तरफ देख के उसे देखने वाला है। तो मैं इतना ज्यादा आध्यात्मिक से ज्यादा मेरा ऐसा सोचना है कि मैं स्पिरिचुअल थॉट के अंदर मेरा विश्वास होता है, चाहे वो जहां का हो, जैसा हो, जिस भाव का हो और जिस तौर तरीके का हो। एज एन आर्टिस्ट हम समुद्र की तरह ही विचार करेंगे तो आगे वो उसी से आदमी निकलता है, आगे टॉप पे आता है। और आध्यात्मिक जो है वो थॉट में मेरा ऐसा सोचना है कि उसे किसी विषय से आप नहीं जोड़ सकते, उसे किसी विषय से नहीं जोड़ पाओ, पॉलिटिक्स से तो कभी नहीं, अब आध्यात्मिक नहीं जोड़ पाएंगे। आध्यात्मिक तो बहुत ऊंचा है, वो हम लोग के मतलब मैं तो अभी उस अवकाश में नहीं पहुंच पाया अब तक। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी थी, वो थी, उनके 24 लाख उनके गायत्री मंत्र हो चुके थे, मैं 14 से 21 में कर चुका हूँ और 29 से 34 में कर चुका हूँ 52 लाख महामंत्र में। तो मैं थोड़ा उस सब्जेक्ट में मैं टच नहीं करता, तो क्षमा प्रार्थना इसलिए धन्यवाद। हम उसको शब्द आध्यात्मिक यूज करते हैं जो आप बताया। चलिए आप सबका स्वागत और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा से यहाँ नहीं है, आश्रम में नहीं है। हाँ गाना दर्शन करा देते हैं अभी होगा ना कोई। अरे हाँ, वो गाना चला था कि फिर मेरी इकट्ठी हो जाएगी, तो मैं वो गाने पे मैं सीट छोड़ दिया। मैं सीट छोड़ के इसलिए उड़ गया क्योंकि वो जो साथ में वो जो सह कलाकार थी वो राधिका अपने कर रही थी, एक्ट कर रही थी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा किसी के दिल न दुखे। खास तौर पे वो जो माँ राधा रानी जो है वो कभी रूठे नहीं किसी तरह से, ऐसी इच्छा थी, तो मैं कुर्सी छोड़ दिया। अब मैं शर्मा जी से कहा, शर्मा जी हम लोग कुर्सी छोड़ते हैं, अभी आगे निकलते हैं यहाँ से। चलिए धन्यवाद आपका। और एक चीज कहना चाहूंगा, जो साथ में है तो गोविंदा जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं पर इंटेलेक्चुअल है। इनके एक एक जवाब, मतलब हम लोग भी जो बात कर रहे हैं, एक एक बात में जो इंटेलेक्चुअल वो होती है वो कंसेप्ट सामने आता है और आध्यात्मिक आता है। और कल अगर कोई लोग यहाँ रहे हों तो उन्होंने जिस तरह श्लोक पढ़ के सब लोग से बात की थी, वो मैं समझता हूँ फैंटास्टिक था उनका। मतलब ये जो कह लीजिए उनका पार्ट लाइफ का या उनका जो कंसेप्ट है, ये देख के और अच्छा लगा। एक बार आपका स्वागत और इन सबका स्वागत। धन्यवाद। शर्मा जी, मैं इससे निकलते